अभी हम पहुंच चुके हैं गंगटा गांव, जो कि बौसी प्रखंड क्षेत्र के अंगारू जबरा पंचायत अंतर्गत पड़ता है। और यहाँ कुछ समस्याएं हैं जो कि जिन पे हम बातचीत करेंगे। यहाँ कुछ ग्रामीण है, सड़क की व्यवस्थाओं पे बातचीत होगी और शिक्षा व्यवस्थाओं पे भी बातचीत होगी। और जितने भी मतलब व्यवस्थाएं आम लोगों को जीवन यापन करने में सुविधाएं मिलनी चाहिए, उन पे जो है कितने % लोगों को जो है सुविधाएं मिल रही है और क्या नहीं है, इन पे हम बातचीत करेंगे। क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ मुन्ना हरिजन। जी, आप कौन है यहाँ से? वार्ड सदस्य हैं हम। वार्ड सदस्य हैं। तो क्या व्यवस्था है आपके वार्ड की, स्थिति क्या है, इस पे हम बातचीत करेंगे। स्थिति तो अभी पूरा जर्जर है। नल जल का बारे में तो नल जल जो है उधर 180 घर यहाँ पड़ता है, उसमें जो है 80 घर में नल मिला है, उसमें पानी नहीं मिला है। पानी अच्छा कब से नहीं है पानी यहाँ? ये पानी जब से बना है तब से नहीं मिला है, मिलवे नहीं किया? मिलवे नहीं किया है। तो 100 घर में तो नल पहुँचबे नहीं पाया है अभी तक। 100 घर तक भी जो है नल का जल नहीं पहुँचा नहीं है। पहुँचा है। और यहाँ की व्यवस्थाएं नल जल को लेके जो है बहुत ही जर्जर परिस्थिति में आ चुका है। यहाँ के लोगों को पानी, अभी कहाँ से पानी लाते होंगे यहाँ के लोग? अभी सब चापाकल से लाता है, कोई कुआं से लाता है। चापाकल और कुआं से? हाँ। चापाकल का तो सर व्यवस्था नहीं है। आपका नाम क्या है? प्रमोद दास है जी। क्या क्या बोले अभी? अभी तो सर चापाकल का घर घर तो व्यवस्था नहीं है। हम लोग कुआं से भरते हैं सर, नहीं होता तो नदी से लाते हैं। कभी कभी खुद के जो पानी निकलता है घला से भर के लाते हैं, वो भी सुविधा नहीं है। नल जल का तो सर व्यवस्था दिया हम लोग को, लेकिन हुआ ही नहीं तो हम लोग करेंगे कहाँ से? मिलवे नहीं किया हम लोग, मिलवे नहीं किया। ये व्यवस्थाएं, यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं जिनसे हम बातें करेंगे। आपका नाम क्या है? दयानी देवी। अच्छा, क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? यहाँ पर नल नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। कोई यहाँ से पानी भर के बोलबे ना। कोई यहाँ से पानी हमरा से भर के कब से पानी नहीं मिला है? जब से बनल है तो कहियो मिलिए नहीं करे। अभी तक पानी आइबे नहीं किया है? नहीं अच्छा, नहीं गेल छै हमरा से। इस चीज को लेकर शिकायत नहीं किया आप सब ब्लॉक? अभी नहीं। अभी नहीं। ये सब शिकायत गए थे सर, तो लेडीज लोग हैं, हम लोग गए थे वहाँ पे। तो क्या रिस्पांस मिला वहाँ से? कंप्लेन दिए सर, लेकिन कोई रिस्पांस अभी तक नहीं मिला। अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है? अच्छा, कब किए थे शिकायत आप लोग? हो गया सर, 2 महीना पहले किए थे। 2 महीना पहले मतलब शिकायत की और अभी तक कोई रिस्पांस नहीं कोई है? नहीं मिला। लोक अदालत में किए हैं, यहाँ थोड़े किए हैं। लोक अदालत से लोक किए हैं, अदालत उसके से बावजूद रिपोर्ट आया, नहीं। चेक चाक करके गया है, अभी कहीं कुछ नहीं हुआ है। कहीं कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसे जो है लोगों को मतलब जो है कानून व्यवस्थाओं को ऐसे तोड़ मरोड़ रहे हैं यहाँ के जो है पदाधिकारी गण, और अभी तक जो है कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई है इन आम लोगों के लिए। और आगे हम कुछ नल जल का पाइप का, ये नल का जो है नलका जो होता है वो हम दिखाएंगे। ये नल जो है ये पाइप है जो कि मोड़ दिया गया। ये मुख्यमंत्री जी का नल जल योजना का पाइप है जो कि पूरा पानी दे रहा है। आप देख सकते हैं पानी, देखिए कितना पानी दे रहा है कि मतलब भरेगा ही नहीं, डूब जाएगा, ऐसा स्थिति है। ये पाइप जो है आप देख सकते हैं यही है जिससे कि पानी आता है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और ये जो है घर में पानी ले जाया जा रहा है ऑटोमेटिकली तरीके से। आप देखेंगे, आगे हम बातें करेंगे। यहाँ जो है ऐसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ की। और कुछ आ रहे हैं, हम उनसे भी बातें करें आगे। ये आपका नाम? मेरा नाम गौरी देवी। आप गांव का पंच हूँ मैं। गांव का पंच हैं। क्या व्यवस्था है आप लोगों को? क्या कष्ट है? यहाँ पर रोड नहीं है, पानी भी सप्लाई किया तो वो भी किसी का घर में पाइप नहीं पहुँचाया। वो सब चीज अधूरा है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है अभी। यहाँ पे जो है सब हर चीज की पूर्ति होनी चाहिए होती है, लेकिन यहाँ जो है अभी तक कोई भी योजनाओं का लाभ किसी को नहीं मिल पा रही है सही तरीके से। और सड़क को भी दिखाएं हम तो सड़क की स्थिति भी जो है कच्ची है, अभी तक कोई व्यवस्थाएं जो है क्लियरली नहीं है। और आगे हम दिखाते भी जा रहे हैं, यही वो सड़क है जिससे कि ग्रामीण लोग आवागमन करते हैं। ये गड्ढा सा हो गया है और कीचड़ की स्थिति उत्पन्न है। आगे हम जाएंगे। ये गांव गंगटा है और ये नल जल का जो है पाइप ऐसे ही लटका हुआ है, ऐसे ही ऑटोमेटिकली बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है यहाँ पे।
ये कीचड़ की स्थिति में जो है यहाँ के लोग आते जाते रहते हैं। ये विकास की व्यवस्था, ये बिहार, पूरे बिहार की बातें करें तो पूरे बिहार में इसी तरह की जो है कीचड़ में जो की स्थिति जो है बराबर बनी रहती है। और ऐसे में यहाँ के लोग जीवन यापन करते हैं और सरकार जो है ना तो जांच करते हैं, ना ही जांच की व्यवस्था होती है और ना ही सरकार द्वारा कोई योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। और चूँकि जांच होगी तो सरकार मतलब जांच करेगी तो पता चलेगा कि कहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं क्या नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं आगे कुछ और कीचड़ की स्थिति उत्पन्न है, हम इस पर भी बातें करेंगे। ये जो है इस कीचड़ में होते हुए अगर यदि कोई बाइक रात के अंधेरे में क्रॉस करेगा तो उसका एक्सीडेंट होना निश्चित है। और कीचड़ में अभी जिस तरह से ये रोड कीचड़ में है उसी तरह उस समय बाइक वाले भाई साहब जो हैं होंगे उसका स्थिति कीचड़ में हो जाएगा। और आगे हम बात करेंगे कि चूँकि आगे की व्यवस्थाएं जो है शिक्षा व्यवस्था को भी थोड़ा देखेंगे कि स्कूलों की स्थिति क्या है, इस पे भी हम बातें करेंगे। तो क्या स्थिति है आपके यहाँ के मतलब स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर? स्कूल में सर वही व्यवस्था तो फिलहाल में अभी कुछ नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये होता है कि सर पढ़ाई जो लेकर होता है शिक्षा विभाग में तो उसमें होता है क्या है कि बच्चों लोग को उतना ध्यान नहीं देता है। कारण है कि टीचर लोग जो है या तो कम है क्या उसके बात तो हम नहीं बता सकते हैं सर, लेकिन कहने का मतलब ये होता है कि पढ़ाई व्यवस्था लेके उतना ध्यान नहीं देता है। जैसे कि 2 घंटे या 1 घंटे 3 घंटे होना चाहिए पढ़ाई, उस मैटर में उतना नहीं हो पाता है, बच्चे लोग पे ध्यान देता ही नहीं है। हम लोग को जो है सर उतना मतलब व्यवस्था खर्च करने का नहीं है, लेकिन सरकारी स्कूल में बच्चे लोग जब पढ़ता है तो उतना ध्यान ही नहीं देता है टीचर लोग, ताकि उतना पढ़ाई हो सके। बच्चे लोग इधर उधर से सर घूमते रहता है, तो वो लोग टीचर को ध्यान देना चाहिए सर कि मेरा बच्चा कहाँ है नहीं है, पढ़ाई उतना लेवल अनुसार से नहीं हो पाता है। इस चीज़ को सर हम लोग कंप्लेंट भी किए 1-2 बार, टीचर लोग को भी बोले, लेकिन सर हम लोग तो बोल के ही देखेंगे ना, और क्या कर सकते हैं। इसमें सर थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत हो जाता है कि बच्चे लोग का शिक्षा विभाग में नहीं हो पाता है सर उतना अच्छा। हम लोग गरीब है सर, बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा लिखा सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे सर ध्यान नहीं देता, इधर उधर घूमते रहता है। टीचर लोग को ध्यान देना चाहिए सर, नहीं देता है। हम लोग का प्रॉब्लम यही है, रोड का भी प्रॉब्लम है सर, नल जल का भी प्रॉब्लम है, क्या तो करें ऐसे इस प्रकार हम आपको दिखाएंगे कुछ स्कूल का जो है कुछ सीन्स हम दिखाएंगे जिसे आप देख के हैरान रह जाएंगे कि ये स्कूल का जो है छत जो है टूटने की कगार पे आ चुकी है और रिपेयर की व्यवस्था होनी चाहिए। पेंट किया जा रहा है, लेकिन जहाँ पे रिपेयर होना चाहिए रिपेयर बहुत जगह पे है, यहाँ पे जो है रिपेयर की आवश्यकता है और उसके बावजूद भी पेंट कर दिया गया है अभी तक। ये व्यवस्थाएं हैं, ये रिपेयर की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि हम नेक्स्ट टाइम हम आपको दिखाएंगे कि स्कूल के अंदर की व्यवस्थाएं क्या है, इस बातों पे हम दिखाएंगे। क्योंकि अभी सड़क की स्थिति दिखाते जाएंगे आपको, यहाँ के लोग कैसे किस तरह से जो है आते हैं। ये जो है सड़क, ये आवागमन करने के लिए जो सड़क की व्यवस्थाएं हैं ये है। और गांव में तो ये पीसीसी का निर्माण किया गया है और इससे आगे हम दिखाएंगे। हम पहुंच चुके हैं सड़क के पास और सड़क की क्या स्थिति है ये हम आपको दिखाएंगे। ये अभी बाइक आ रही है, आप इसे भी देखें कि किस तरह से जो है बाइक लेके
वो साइड से आ रहे हैं, किसी बाय मिस्टेक अगर यदि मिस्टेक से हैंडल इधर उधर मुड़ जाए तो एक्सीडेंट होना अनिवार्य हो जाता है। और ये कीचड़ अगर रात में कोई नया आदमी अगर यदि ऐसे आएंगे इस सड़क में तो ये जो है यहाँ पे एक्सीडेंट होना निश्चित है। और उस आदमी का जो है अभी सड़क का स्थिति कीचड़ में है और उस समय जो है ये जो आदमी एक्सीडेंट करेगा उसका स्थिति कीचड़ में हो जाएगा। हम दिखाते भी आ रहे हैं और ये सिर्फ यही का नहीं है, जबकि ये मेन सड़क से जो जहाँ से ये पोखर से यहाँ ये कहाँ से स्थिति खराब है? पोखर के पास से वहाँ से है, पोखर के पास से पक्की रोड मेन रोड से मेन रोड से जो इधर आते हैं ना वहीं से शुरू है, वहाँ से वहीं से शुरू है। लेकिन आगे तक जाता है वहाँ तक। अच्छा, ये कौन सा टोला पड़ता है? ये गंगटा हरिजन टोला होता है। और SC/ST समुदाय के लोग जो हैं यहाँ पे जीवन यापन करते हैं, रहते हैं। ओबीसी सब है यहाँ पे, OBC भी है, ओबीसी वो है। और उसके बावजूद भी जो है यहाँ पे कोई व्यवस्था सही नहीं है, सड़क की व्यवस्था अनिवार्य होती है और सरकार इस पे ध्यान दे। और आपकी सरकार से क्या मांग है? मांग यही रहेगा कि खाली रोड बन जाए और व्यवस्था मतलब जितना व्यवस्था है सब सही हो जाए। और कुछ हम लोग का स्कूल का व्यवस्था सही हो, रोड का व्यवस्था सही हो, पढ़ाई लिखाई मुद्दा है स्कूल में सही हो सर, पानी का व्यवस्था रोड नहीं रहने के कारण हम लोग का बच्चा हाई स्कूल नहीं जा सकता है, गिर जाता है साइकिल लेकर के। तो सड़क की व्यवस्थाओं में भी गिराव है और शिक्षा व्यवस्थाएं भी जर्जर परिस्थिति में है। पानी का भी प्रॉब्लम है सर। स्कूल का स्थिति खराब हो चुका है और रिपेयर की आवश्यकता है, हमने दिखाया भी आपको। और इसके साथ ही सड़क की व्यवस्था भी हम आपको दिखाया कि क्या स्थिति में है, यहाँ कैसे आते जाते हैं लोग, आवागमन करने के लिए व्यवस्थाएं बिल्कुल जर्जर है। और उसके बाद हम जल की व्यवस्थाओं के बारे में भी बातचीत किए कि जल की व्यवस्था जो है बहुत ही जर्जर परिस्थिति में है। टंकी तो बना है पर पानी किसी को नहीं मिला है। लोग जो है यहाँ के लोग जो हैं दूर दराज से पानी लाने के लिए मजबूर है। नहाने की व्यवस्थाएं जो है बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है यहाँ के लोगों को। और कंप्लेन भी किया सर, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं अभी तक मिला। और यहाँ के लोगों द्वारा कंप्लेन भी किया जाता है और उसके बावजूद भी कोई सुनते ही नहीं है। यही बात है ना आपकी? सर, तो इस पे भी कार्रवाई करे सरकार। अगर यदि सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या कर सकते हैं सर? हम लोग को जहाँ तक होता है हम लोग तो जाते हैं कंप्लेन करने के लिए। हम लोग को तो सर उतना औकात है नहीं कि हम लोग तो ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं कि सर हम कंप्लेन कर सकते हैं। पहला मुद्दा रहेगा वोट बंद, ये टोला का क्या करें। तो ये लोग जो है है ऐसी व्यवस्थाओं पे जो है मतलब विचार करे सरकार और इन्हें जल्द से जल्द जो है योजनाओं का लाभ मिले। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, धन्यवाद। यहाँ से पूरा